अस्सलामुअलैकुम क्लास। बी कैटेगरी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का की बुक जो है उसका हम नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 आज स्टार्ट करेंगे। डैट इज़ अबाउट जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के बारे में देखेंगे जी, व्हाट आर जॉइंट्स और जॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स। चलिए लेट स्टार्ट। Joints. It is simply the connective tissue present at the meeting place between bones or cartilage or bone and cartilage. तो बेसिकली जो है जॉइंट्स क्या हैं जी, जहाँ पे बोन्स दो बोन्स आपस में अटैच होती हैं वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू एक मौजूद होता है, या बोन्स और कार्टिलेज के दरमियान जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं जी कि ये एक जॉइंट है। Bone and cartilage primarily functions of joints are the provision of the growth, strength and movement। तो बेसिकली प्राइमरी फंक्शन जो इनका यही होगा बोन्स और कार्टिलेज का जॉइंट्स पे आर द ग्रोथ और स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट जो है, यानी ग्रोथ प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ और मूव किया जाए। जॉइंट बेसिकली इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि मूवमेंट अगर हो सके, मूवमेंट की जा सके, ठीक है ना। तो मूवमेंट्स के लिए जॉइंट्स बेसिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं और तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है इजीली जो है मूव किया जा सके। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट अगर हम देखेंगे जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन, जॉइंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यूज की नेचर की बेस पे जॉइंट्स को क्लासिफाई किया जाता है। और इसमें अगर देखा जाए सबसे पहली जो है इसकी क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू। ये याद रखना आपने कि क्लासिफिकेशन हम जॉइंट्स की कर रहे हैं, इसके डिफरेंट बेस पे जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन हो, मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल मूवमेंट की बेस पे भी की जा सकती है। इसी तरह यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की बेस पे जो है इसकी क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ की बेस पे नंबर 1 है सॉलिड जॉइंट्स। दीज आर सॉलिड जॉइंट्स। सॉलिड जॉइंट्स क्या हैं? द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड। तो जॉइंट में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसे हम सॉलिड कहेंगे। सच जॉइंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज, सो इन जॉइंट्स की सॉलिड जॉइंट की क्लासिफिकेशन हम फर्दर इस तरह से कर सकते हैं। फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट। नंबर 1 फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट। द कनेक्टिव टिश्यू इज फाइब्रस। तो इस जो फाइब्रस जॉइंट में कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो फाइब्रस होता है। तो इसमें याद रखने की बात यह है, पहले सॉलिड जॉइंट की पहली किस्म फाइब्रस जॉइंट, और इसमें जो है कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो फाइब्रस होता है, इस वजह से फाइब्रस जॉइंट कह देंगे। देन जो है इसकी सेकंड टाइप सॉलिड जॉइंट की है कार्टिलेजिनस जॉइंट। क्या है जी? कार्टिलेजिनस जॉइंट। और द कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज। तो नेम इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे कनेक्टिव जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होंगे उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो कार्टिलेजिनस होंगे, कार्टिलेज होंगे। नेक्स्ट है जी मिक्स्ड सॉलिड जॉइंट्स। तीसरी किस्म है सॉलिड जॉइंट की मिक्स्ड सॉलिड जॉइंट। द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ जॉइंट इज पार्शली कार्टिलेजिनस एंड पार्शली फाइब्रस, यानी कि मिक्स्ड हैं, थोड़ा कार्टिलेज भी उसमें मौजूद हो, थोड़ी बहुत फाइब्रस भी हो, तो दोनों का मिक्सचर हो, तो इस वजह से हमने नाम दे दिया मिक्स्ड सॉलिड जॉइंट। मिक्स सॉलिड जॉइंट में कार्टिलेज और फाइब्रस दोनों कार्टिलेज जो है मौजूद होंगे। जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें तो आइलैंड्स ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज में बी प्रेजेंट इन सूचरल टिश्यू ऑफ मैनी सूचर्स ऑफ द स्कल। स्कल के जो सूचर हैं जैसे सेजिटल सूचर हमने देखा, तो ठीक है, स्कल के जॉइंट जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं सूचर्स। तो वहाँ पे जो है मौजूद होते हैं मिक्स सॉलिड जॉइंट जो हैं। तो जो स्कल के सूचर जो हैं जैसे कि सेजिटल सूचर हमने भी देखा था, उनमें जो है फाइबरस और कार्टिलेजस दोनों जो हैं कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होते हैं। ये थी सॉलिड जॉइंट। नेक्स्ट जो है इसकी क्लास जो है पहली थी जी क्लासिफिकेशन सॉलिड जॉइंट, उसके फर्दर टाइप्स देखी। फिर हम देखेंगे इंटरकॉन्ड्रल फाइब्रस जंक्शन। सेकंड टाइप जो है जॉइंट्स की दैट इज अ इंटरकॉन्ड्रल फाइब्रस जंक्शन। ये क्या है जी? द कनेक्टिव टिश्यूज एट जंक्शन बिटवीन कार्टिलेज इज फाइब्रस
इन टाइप। तो कार्टिलेज का जंक्शन जो होता है वो फाइबर, देखो कॉन्ड्रल का वर्ड जो होता है वो होता है कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो इसी वजह से इंटरकॉन्ड्रल कहा गया है। द कनेक्टिव टिश्यू इज एट जंक्शन बिटवीन कार्टिलेज इज फाइबर। तो दो कार्टिलेज के दरमियान जो जॉइंट्स है वो फाइब्रस होगा अगर तो इसे कहें इंटरकॉन्ड्रल फाइब्रस जॉइंट। या कॉन्ड्रल यानी कि कार्टिलेज के दरमियान जो है फाइब्रस जॉइंट्स जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, इस वजह से इसे हमने नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल जंक्शन बिटवीन द कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स। तो लेरिंग्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कार्टिलेज मौजूद हैं और इस वजह उनके दरमियान आपस में जो डिफरेंट कार्टिलेज को कनेक्ट करने के लिए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। तो जैसे लेरिंग्स की कार्टिलेज होती हैं एंड जंक्शन बिटवीन द कार्टिलेज ऑफ नोज। तो नोज की डिफरेंट टाइप्स की जो है कार्टिलेज है उनके दरमियान में भी कनेक्शन जो है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू किया जाता है। सो इसे हमने नाम दे दिया इंटरकॉन्ड्रल फाइब्रस कनेक्टिव फाइब्रस जंक्शन, इसे हम कहेंगे। नेक्स्ट जो टाइप्स है सेकंड, उसके बाद थर्ड टाइप जो है जॉइंट की डेट इज ओशियोकॉन्ड्रल फाइब्रस जंक्शन। तो नेम से जरा ओशियस टिश्यू कहते हैं, बोन के टिश्यू को कहते हैं ओशियस। एंड कॉन्ड्रल मीन कॉन्ड्रोसाइट। तो कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं वो कार्टिलेज को बनाने में मदद करता है। लिहाजा बोन और कार्टिलेज की बात की हमने, ओशियोकॉन्ड्रल की बात की, तो बोन और कार्टिलेज के दरमियान जो जंक्शन होगा वो फाइब्रस जंक्शन होता है। द कनेक्टिव टिश्यू एट जंक्शन बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन और कार्टिलेज जब आपस में कनेक्शन बनाए किसी जगह पे तो उनके दरमियान में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फाइब्रस होता है इन टाइप। फॉर एग्जाम्पल जंक्शन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल आर्टेरी। तो जो है एक्सटर्नल आर्टेरी जो है एक्सटर्नल ईयर जो है वो बोन के साथ जब अटैच होता है तो देखो एक्सटर्नल ईयर जो होता है ये कार्टिलेज का बना होता है और जब ये बोन के साथ अटैच होगा तो इसको जो हमारी यहाँ पे बोन है टेम्पोरल बोन जो है उसके साथ या डिफरेंट बोन्स के साथ स्कल की बोन और फेशियल बोन के साथ जब ये अटैच होगा तो उनके साथ एक जॉइंट बनाता है। बोन और कार्टिलेज जब अटैच हो रही है तो इनके दरमियान में जो है कनेक्टिव टिश्यू है उसे हम कहते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जो है ये जॉइंट बनाते हैं। इस तरह मीटस और लेरिंग्स के दरमियान में जॉइंट जो होगा। इसी तरह हाइट बोन जो नेजल बोन वेरियस नेजल कार्टिलेज जो है एंड कोस्टल कार्टिलेज रिब्स एंड स्ट्रिनम जो हैं ये भी जो है कार्टिलेज के साथ हमने देखा ना। रिब्स में भी जो है उसके एजिस जो उनके होते हैं वो कार्टिलेज के बने होते हैं। रिब्स जो होते हैं रिब्स जो होते हैं बेसिकली स्ट्रिनम के साथ जब अटैच होती हैं तो रिब्स को स्ट्रिनम के साथ अटैच करने के लिए कार्टिलेज खास तरह की मौजूद होती है। ठीक है, वो कार्टिलेज और रिब्स है, स्ट्रिनम एक बोन है और कार्टिलेज और जो रिब्स की कार्टिलेज और स्ट्रिनम के दरमियान में जो जॉइंट होगा वो भी फाइब्रस जॉइंट होगा। ठीक है, और इसके बाद लास्ट कैटेगरी है इसकी जॉइंट्स की, दैट इज कैविटेड जॉइंट आर साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो थर्ड वो के उसके बाद फोर्थ है जी कैविटेड या साइनोवियल जॉइंट्स। A cavity is formed within the connective tissue of the joint and the two bones forming the joint are united with each other by means of collagenous sleeve. The bones तो एक बोन का जो है कोलेजनस स्लीव जो है उसके एज पे जो है कार्टिलेज मौजूद होगी एंड कैप्ड बाय फ्री एंड स्मूथ कार्टिलेज आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो एक साइनोवियल जॉइंट में बेसिकली दो बोन्स मिलती हैं। एक बोन का फ्री हेड जो होता है वो उसके ऊपर कार्टिलेज होती है और दूसरी बोन जो है आर्टिकुलेट सरफेस होती है उसके भी कार्टिलेज मौजूद होती है। दोनों कार्टिलेज होती हैं वो आपस में अटैच हो जाती हैं। द साइनोवियल जॉइंट्स आर फाउंड एट जंक्शन बिटवीन बोन फंक्शन जंक्शन बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। तो साइनोवियल जॉइंट में जो है कार्टिलेज और बोन भी मौजूद हो सकती हैं। तो ये साइनोवियल जॉइंट अभी हम देखते हैं जी इसकी पिक्चर कि साइनोवियल जॉइंट जो है वो किस तरह का होता है। तो ये है जी एक साइनोवियल जॉइंट, दो बोन्स के एजिस जो है आपस में यूनाइट करते हैं। देखो लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो टॉप पे बोन लोअर हेड पे बोन और देयर इज आर्टिकुलर कार्टिलेजेस दोनों के एजिस पे मौजूद होती है। ब्लू सी लाइट से ब्लू कलर स्काई कलर की नज़र आ रही है। ठीक है, और इसी तरह ये रेड कलर का ये आर्टिकुलर कैप्सूल होता है। देन देयर साइनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद होगी और जॉइंट कैविटी कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड जिसके अंदर मौजूद होता है जो कि फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है इसे। ये होता है जी साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स। ठीक है,
स्मूथ मसल्स की हम बात करेंगे। सेकंड जो इस चैप्टर का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक था जॉइंट, और अब सेकंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये है जी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल क्या होते हैं? एज इंडिकेटेड नेम, द स्मूथ मसल इज सो नेम्ड एंड बिकॉज इट्स फाइबर्स डू नॉट शो क्रॉस स्ट्राइएशन, इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होती, लाइनिंग जो है वो हमें नज़र नहीं आती। And under the microscope the smooth muscle is mainly found in the wall of the blood vessels, hollow viscera, blood vessel के walls में जो smooth muscles होते हैं, and hollow viscera में जितने भी hollow viscera होते हैं, विसरा कहते हैं इनर ऑर्गन, स्टमिक हो गया विसरा है, इसी तरह होलो जिनके अंदर कैविटीज हो, जी होल जीआईटी में जो है कैविटी होती है, इस तरह किडनी जो है होलो विसरा है, ठीक है, गॉल ब्लैडर होलो विसरा है। तो इनके अंदर जो है स्मूथ मसल मौजूद है। वियर इट फंक्शन टू कंट्रोल द साइज ऑफ द ल्यूमन, तो बेसिकली जो है ये फिर उनकी ल्यूमन का साइज जो है उसको कंट्रोल करते हैं। अगर आपको स्मूथ मसल की, ये है जी स्मूथ मसल, आप ये देख सकते हैं, ये है स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल ये इस तरह के सेल्स इसके मौजूद हैं, ये स्मूथ मसल सेल के ये, और ये जॉइंट फॉर्म में है। यहाँ पे ये देखिए इंडिविजुअल स्मूथ मसल सेल जो है ये आप लंबूतरे से जो चिपटे से हैं एजेस से, इनके पास न्यूक्लियस भी मौजूद है। और आप ये देख रहे हैं ये येलो कलर की जो लाइनिंग जो है, जिसमें का ऑटोनॉमस न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम की ब्रांचेस जो हैं वो स्मूथ मसल्स में पेनिट्रेट कर रही होती हैं, ठीक है। और स्मूथ मसल के एक सेल को मसल फाइबर भी कह देते हैं, ठीक है। ये थर्ड नंबर में आप देखें लिखा भी हुआ है मसल फाइबर, तो एक सेल को हम मसल फाइबर भी कहीं टर्म यूज़ कर लेंगे, दैट इज मीन इट्स ए स्मूथ मसल, ठीक है। और जब इन सेल्स को आपस में यूनाइट कर देते हैं तो फिर कुछ इस तरह की पिक्चर्स बन जाएगी। तो ये है जी स्मूथ मसल्स। और शेप की अगर बात की जाए, स्मूथ मसल सेल्स आर फ्यूसीफॉर्म इन शेप, दैट इज टैपर्ड एट बोथ एंड्स। अभी आपने पिक्चर में देखा तो ये होते हैं फ्यूसीफॉर्म, यानी कि टैपर्ड, दोनों एंड पे से टैपर्ड होते हैं, दरमियान से चौड़े और एजेस से नैरो होते हैं, इस वजह से फ्यूसीफॉर्म शेप इसे कहते हैं। तो फ्यूसीफॉर्म आर टैपर्ड एट बोथ एंड्स में होते हैं शेप्स इनकी। अब अगर इनकी सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए, इनके सेल के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर्स, इसे हमने एक मसल फाइबर भी कह देते हैं, इज एन ऑर्डिनरी ट्राई लेमिनर मेम्ब्रेन हैविंग अ थिन लेयर कोटिंग ऑफ द ग्लाइकोकोलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स की होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन में जो है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन देखें तो थ्री ऑर्डिनरी ट्राई लेमिनर मेम्ब्रेन होती है, तो होती है ट्राई लेमिनर मेम्ब्रेन, और हैविंग अ थिन लेयर ऑफ कोटिंग, उसके ऊपर एक कोटिंग्स होती है किसकी, ग्लाइकोकैलिक्स की कोटिंग मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें जो है न्यूक्लियस जो है इसका स्मूथ मसल या मसल फाइबर के न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो इसका न्यूक्लियस जो है इसमें क्या होगी प्रॉपर्टी इसकी जी, ईच स्मूथ मसल सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, तो इनके पास जो है एक सिंगल एक ही न्यूक्लियस, अभी आपने पिक्चर में भी ये देखा है जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, रॉड शेप न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेंट्रल थिक पोर्शन ऑफ द फ्यूसीफॉर्म सेल या टैपर्ड सेल के सेंटर में जो है एक ही सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है, एक ही मोनोन्यूक्लिएट होते हैं ये। नेक्स्ट अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो E/M electron microscope shows that the cytoplasm of a smooth muscle cell is dominated by longitudinal oriented contractile filaments called myofilament। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है अगर हम देखते हैं तो फिर उसमें जो हमें एक लेंथ वाइज जो है इसकी लेंथ में वाइज हमें जो है मायोफिलामेंट्स इसमें नज़र आते हैं। तो स्मूथ मसल को अगर हम देखें, मसल फाइबर को देखें तो इसके अंदर मायोफाइब्रिल जो है बहुत से मायोफाइब्रिल्स होते हैं। तो मायोफाइब्रिल्स ये है, मायोफाइब्रिल्स के अंदर जो है मसल के अंदर एक लेंथ वाइज जो बहुत से मायोफिलामेंट से मायोफाइब्रिल से भरा पड़ा होता है। इसको फर्दर जो है मायोफाइब्रिल जो है फर्दर मायोफिलामेंट्स से, इसमें मायोफिलामेंट्स होते हैं, ये इस तरह से मसल रिलैक्स करता है और इसमें मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स होते हैं। तो आप देखें स्मूथ मसल के अंदर ये बहुत ज़्यादा तादाद में आप देखें यहाँ पे ये मायोफाइब्रिल्स मौजूद हैं।
ये भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये इस तरह के एक मसल के अंदर इस तरह से मायोफाइब्रिल का बंडल्स मौजूद होते हैं, लातादाद बंडल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और एक सेकंड पिक्चर भी यहाँ पे होगी, आप उसे भी देख सकते हैं। इसमें अंदर बहुत से जो है ये मायोफाइब्रिल्स मौजूद हैं एक मसल के अंदर। मायोफाइब्रिल्स इस तरह से मायोफाइब्रिल अरेंज होते हैं। ठीक है, ये टू वेराइटीज़ ऑफ मायोफिलामेंट्स में बी डिस्टिंग्विश। तो इसके अंदर जो है दो तरह के मायोफाइब्रिल्स को फर्दर जो है सब डिवाइड करते हैं। उसमें देखा दो तरह के जो है फिलामेंट्स के अंदर दो तरह के मिलेंगे फिलामेंट्स। मोस्ट ऑफ द फिलामेंट्स आर उसमें थिन और थिक फिलामेंट्स होते हैं। थिन फिलामेंट जो होते हैं वो एक्टिन के बने होते हैं और इनके साइज़ की रेंज होती है 5 to 7 नैनोमीटर इन डायामीटर। तो 5 से 7 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। इस तरह कुछ थिक फिलामेंट्स होते हैं जिसे जो कि मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं और इनका साइज 10 to 15 नैनोमीटर डायमीटर आर आल्सो प्रेजेंट। तो ये भी फिलामेंट्स भी आप इधर देख सकते हैं। तो ये हैं जी, ये है मसल फाइबर, सबसे टॉप पे वाइट कलर। उसके अंदर एक अगर मायोफाइब्रिल को निकालें बाहर, बहुत से मायोफाइब्रिल होते हैं, एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकालें और उसका फर्दर मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देखें उसमें, तो इस तरह से हमें नज़र आएगी। कुछ उसके अंदर लाइनिंग सी होती हैं। ठीक है, और अब इसको देखा जाए, इसमें जो है ये ब्लू कलर की जो है लाइनिंग जो है, इन्हें हम कहते हैं ये एक्टिन प्रोटीन है, जिसे हमने थिन फिलामेंट का नाम दिया। ब्लू कलर की लाइनिंग जो है ये थिन फिलामेंट है और इनका साइज़ जो है वो हो सकता है 5 to 7 नैनोमीटर डायमीटर इनका मोटाई जो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो रेड कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं उसे हम कहते हैं मायोसिन्स, और मायोसिन का जो डायमीटर हो सकता है 10 to 15, इस वजह से हम ठीक कहते हैं। आप ये पिक्चर को जूम ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से एक मसल फाइबर्स मौजूद होता है। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल। देन जो है पहले स्मूथ मसल हमने देखा, अब हम देखेंगे जी स्केलेटल मसल। द स्केलेटल मसल मेक द फ्लैश और मीट ऑफ द एनिमल। तो एनिमल का जो गोश्त होता है, ह्यूमन बॉडी का भी जितना भी जो है ये सारा ऊपर फ्लैशी गोश्त जो है ये सारा स्केलेटल मसल्स में। इन फ्लैश और मीट ऑफ द एनिमल इन फ्रेश स्टेट इट्स हैज़ अ पिंक कलर। जब ये फ्रेश होता है तो पिंक सा कलर होता है। इन द स्केलेटल मसल द मसल फाइबर्स आर ग्रुप्ड इनटू बंडल्स कॉल्ड फेसिकुलाई। तो मसल फाइबर्स के अंदर स्केलेटल मसल की सेल को मसल फाइबर भी कहेंगे। और मसल फाइबर में ग्रुप न होते हैं, मसल फाइबर के ग्रुप को हम कहते हैं फेसिकुलाई। मसल फाइबर ग्रुप ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड फेसिकुलाई। ठीक है, और अब इसकी शेप की बात की जाए, द स्केलेटल मसल फाइबर्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप। तो ये लंबूतरे होते हैं, लेंथ सिलिंड्रिकल होता है। द एंड टैपर्ड, बिल्कुल स्मूथ मसल का इनके एंड भी टैपर होंगे। बीइंग समवट राउंडेड एट द जंक्शन ऑफ द मसल एंड टेंडन। तो जहाँ पे मसल और टेंडन के साथ जब जॉइंट बनाते हैं तब थोड़े से राउंड होंगे, अदरवाइज जो ये टैपर्ड ही होते हैं। फ्यूसिफॉर्म शेप इनकी भी होती है। अब स्केलेटल मसल के जो है सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए, तो स्केलेटल मसल का जो है सेल मेम्ब्रेन है वो भी उसे हम कहते हैं सार्कोलीमा। ये आपने याद रखना है, स्केलेटल मसल की सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं। इट इज़ एन ऑर्डिनरी ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन हैविंग अ थिक कोटिंग ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स ऑन इट्स आउटर सरफेस पे। बिल्कुल आम ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन जैसे आम मेम्ब्रेन होता है, ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन होती है ये। तो ट्राइलेमिनर है ये, या आम आर्डनी मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें 3 लेयर्स होती हैं। इस पर ट्राइलेमिनर ऑफ सिंपल सेल मेम्ब्रेन हैविंग अ थिक कोटिंग ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। और न्यूक्लियाई की बात की जाए तो इन ईच फाइबर न्यूक्लियाई आर न्यूमरस। तो स्केलेटल मसल में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक नहीं होता, ज़्यादा मल्टी न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट अगर साइटोप्लाज्म की बात की जाए स्केलेटल मसल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म भी कह देते हैं। In routine preparations, the sarcoplasm is seen to be occupied timing by long cylindrical parallel filaments element 1 to 3 micrometer in diameters. These are called इसमें भी जो है मायोफाइब्रिल्स होते हैं, लेकिन मायोफाइब्रिल का डायमीटर होता है 1 to 3 होता है। Relatively clear sarcoplasm is found around the nuclei beneath the
सार्कोलीमा। इट कंटेन्स स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्यू राइबोसोम। तो इसके अंदर पास ये चीज़ें मौजूद होंगी। द सार्कोप्लाज्म आल्सो कंटेन ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड अ फ्यू लिपिड ड्रॉपलेट्स भी इसके पास मौजूद होंगे। तो ये था जी क्लास आज का लेक्चर। जो नेक्स्ट जो है फिर हम कल कार्डिक मसल जो है ये जो रहता है इसे हम फिर कल हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी क्लास, तो इस लेक्चर को अच्छी तरह से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।